आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के यूनिट 8 जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके संभावित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा किससे ली गई है? ऑप्शन 1 है वर्चुअल रियलिटी से, ऑप्शन बी है फजी लॉजिक से, ऑप्शन सी है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से, या फिर ऑप्शन डी है वैल्यू एडेड नेटवर्क से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वैल्यू एडेड नेटवर्क से ली गई है कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा। इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि ऑप्शन है वैल्यू एडेड नेटवर्क VAN, यह एक निजी नेटवर्क होता है जो कंपनियों को सुरक्षित रूप से डेटा साझा करने की सुविधा देता है। इसी से कनेक्ट इंटेलिजेंस का विचार किया गया है। दूसरा है वर्चुअल रियलिटी, यह कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक 3D वातावरण होता है जो यूज़र को एक नकली दुनिया का असली अनुभव कराता है। उसके बाद फजी लॉजिक किसको बोलते हैं? यह एक गणितीय तरीका है जहां परिणाम केवल पूरी तरह सही या गलत, मतलब 0 या 1, मतलब ये डिजिटल डिजिटल में होता है, उनके बीच कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, यह बहुत कम दूरी के उपकरणों जैसे कि फ़ोन, हेडफोन को वायरलेस आपस में जोड़ने की एक तकनीक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक साधारण टेलीफोन का इंटरनेट उपकरण के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वॉइस नेट, ऑप्शन बी वॉइस टेलीफोन, ऑप्शन सी वॉइस लाइन, या फिर ऑप्शन डी वॉइस पोर्टल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉइस लाइन। वॉइस लाइन एक साधारण या पारंपरिक टेलीफोन लाइन का उपयोग जब इंटरनेट डिवाइस या डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है तो उसे वॉइस लाइन कहा जाता है। जबकि वॉइस नेट क्या होता है? यह एक केवल आवाज़ के आदान प्रदान के लिए उपयोग होने वाले नेटवर्क की अवसंरचना को दर्शाता है। जबकि वॉइस टेलीफोन एक सामान्य रूप से की जाने वाली वॉइस कॉलिंग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जबकि वॉइस पोर्टल यह एक ऐसी तकनीक है जहां यूज़र इंटरनेट के बजाय फ़ोन कॉल के माध्यम से बोलकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा वॉइस लाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंटरनेट पर वीडियो का ऐसा प्रसारण जो कुछ देरी से होने वाले लाइव टेलीकास्ट जैसा दिखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्चुअल वीडियो, ऑप्शन बी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन सी वीडियो शिफ्ट, या फिर ऑप्शन डी रियल टाइम वीडियो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रियल टाइम वीडियो। रियल टाइम वीडियो के बारे में जानते हैं। इंटरनेट पर होने वाला ऐसा वीडियो प्रसारण जो कुछ सेकंड की देरी के साथ बिल्कुल लाइव जैसा दिखता है उसे रियल टाइम वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं। जबकि वर्चुअल वीडियो यह कंप्यूटर ग्राफिक्स या AI द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम वीडियो को कहा जाता है। जबकि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या होता है? यह सीधे सैटेलाइट के माध्यम से बिना इंटरनेट के होने वाले सीधा प्रसारण होता है। जबकि वीडियो शिफ्ट या जिसको हम टाइम शिफ्टिंग भी बोलते हैं, इसका अर्थ है किसी वीडियो या टीवी प्रोग्राम को रिकॉर्ड बनाना या रिकॉर्ड करना ताकि उसे बाद में अपनी सुविधा के अनुसार देखा जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर होगा रियल टाइम वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, LAN का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 लोकल एंड नेशनल, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लार्ज एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन डी लाइव एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में जानते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे और सीमित भौगोलिक क्षेत्र में फैला कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इसका उपयोग किसी एक घर, स्कूल की लैब, कंप्यूटर लैब, ऑफिस की बिल्डिंग या वाईफाई नेटवर्क के भीतर कंप्यूटरों, प्रिंटरों और फ़ोन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ये इसकी गति बहुत ही तेज होती है। जबकि अन्य विकल्प को देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्किंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लोकल एंड नेशनल या फिर लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर लाइव एरिया नेटवर्क का नाम कोई भी प्रमाणिक या मानक नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी मॉडेम वोल्टेज को स्थिर रखने में मदद करता है, ऑप्शन सी मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
या फिर ऑप्शन डी मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी ही होगा। मॉडेम मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल या फिर डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। मॉडेम एक हार्डवेयर उपकरण है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है ताकि वह टेलीफोन तारों पर यात्रा कर सके और आने वाले एनालॉग सिग्नल को फिर से कंप्यूटर के समझने योग्य डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ऑप्शन ए जो है मॉडेम एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यह भौतिक हार्डवेयर डिवाइस है। जबकि ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग वोल्टेज को स्थिर करने का काम स्टेबलाइजर या यूपीएस का होता है। मॉडेम का इससे कोई भी संबंध नहीं है। जबकि ऑप्शन सी के बारे में बात करें, मॉडेम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या फिर एंड्रॉयड नहीं है, बल्कि यह एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ऑप्शन ए जीमेल, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम या फिर ऑप्शन डी टेलीग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीमेल। इसके बारे में जानते हैं। यह गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ईमेल सेवा है जिसका उपयोग डिजिटल पत्र या संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जबकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये सभी सोशल मीडिया और इंटरनेट मैसेजिंग के ऐप्स हैं जिनका उपयोग चैट, फोटो, वीडियो शेयरिंग और कॉल के लिए किया जाता है। ईमेल के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा भारतीय पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की मतलब सिंगल विंडोज पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शन ए मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट, ऑप्शन बी डिजी लॉकर, ऑप्शन सी उमंग या फिर ऑप्शन डी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उमंग। इसके बारे में जानते हैं। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। इसका फुल फॉर्म ये भी आ सकता है एग्जाम में। यह एकल खिड़की पोर्टल और ऐप है जो नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकारों की सैकड़ों सेवाओं जैसे पैन, आधार, गैस बुकिंग तक एक ही स्थान से पहुंच प्रदान करता है। जबकि माय गवर्नमेंट मेरी सरकार यह सरकार के साथ नागरिकों की भागीदारी और सुझावों के लिए एक नागरिक जुड़ाव मंच है। जबकि डिजी लॉकर आपके महत्वपूर्ण जानकारी दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने और सत्यापित करने का एक डिजिटल वॉलेट है। जबकि भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी यह एक यूपीआई आधारित एक डिजिटल पेमेंट ऐप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। VOLTE का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वॉइस ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, ऑप्शन बी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ऑप्शन सी वीडियो ऑन लॉन्ग टेक्स्ट एडिटिंग या फिर ऑप्शन डी वॉइस ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडिटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वोल्ट यह एक 4G नेटवर्क पर हाई क्वालिटी वॉइस कॉल करने की एक तकनीक होती है जिसमें डेटा नेटवर्क का उपयोग करके आवाज़ को डिजिटल रूप में भेजा जाता है जिससे कॉल ड्रॉप कम होती है और आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देती है। जबकि अन्य विकल्प ACD ये सभी गलत फुल फॉर्म है जिसका टेलीकॉम या नेटवर्क टेक्निक से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ई गवर्नेंस में सुरक्षित लेन देन के लिए सामान्यतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी सोशल मीडिया, ऑप्शन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI बोलते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर ऑप्शन डी वर्चुअल रियलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लॉकचेन।
ब्लॉकचेन एक अत्यधिक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत डेटाबेस तकनीक है। ई गवर्नेंस में इसका उपयोग डेटा से छेड़छाड़ रोकने, डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और पारदर्शी व सुरक्षित लेन-देन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जबकि सोशल मीडिया का उपयोग केवल सूचनाओं के प्रसार और जनसंवाद के लिए होता है, सुरक्षित वित्तीय लेन-देन के लिए नहीं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डेटा विश्लेषण, चैटबॉक्स और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए होता है। जबकि वर्चुअल रियलिटी का उपयोग आभासी दुनिया का अनुभव कराने वाली तकनीक है, जिसका उपयोग ट्रेनिंग या सिमुलेशन में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लॉकचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, मॉडर्न ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशनल कोर्स। ऑप्शन बी, मॉड्यूलर ऑनलाइन ऑप्शनल कोर्स। ऑप्शन सी, मैनेज्ड ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। या फिर ऑप्शन डी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यह इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक मंच है। इसके तहत दुनिया भर के लाखों छात्र घर बैठे मुफ्त या कम शुल्क में विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन कोर्सेज को सीख सकते हैं। जिसमें मैसिव का अर्थ होता है इसमें एक साथ बड़ी संख्या में लाखों में छात्र भाग ले सकते हैं। ओपन का अर्थ होता है इसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष योग्यता के प्रवेश ले सकता है। ऑनलाइन का अर्थ होता है यह पूरी तरह इंटरनेट से संचालित होता है। जबकि कोर्सेज का मतलब होता है ये एक पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, ऑनलाइन शिक्षण। ऑप्शन बी, इडुसेट के माध्यम से शिक्षण। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी, वेब आधारित शिक्षण। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का उपयोग है। इसमें ऑनलाइन लर्निंग, इडुसेट के माध्यम से शिक्षा तथा वेब आधारित शिक्षा भी शामिल है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईमेल के URL/एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? ऑप्शन ए को देखते हैं हम, www@ail.com। ऑप्शन बी है www@mail.com। ऑप्शन सी है कैपिटल में www@mail.com। ऑप्शन डी है www.mail.com। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, www@mail.com। और ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना। 13th क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रत्येक अक्षर का ASCII मान होता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। या फिर ऑप्शन डी, अडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका फुल फॉर्म यही होता है। यह एक मानक कैरेक्टर कोड है जो अक्षरों, अंकों तथा विशेष चिन्हों को संख्यात्मक मान प्रदान करता है ताकि कंप्यूटर उन्हें पहचान और संसाधित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसको हम CPU कहते हैं, उसका कौन सा भाग गणना करता है तथा निर्णय लेता है? ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी, अल्टरनेट लोकल यूनिट। या फिर ऑप्शन डी, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह CPU का वह भाग है जो अंकगणितीय तथा तार्किक क्रियाएं करता है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलना जैसे कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए डॉट्स पर इंच, ऑप्शन बी डिजिट्स पर यूनिट, ऑप्शन सी डॉट्स पिक्सल इंच, या फिर ऑप्शन डी डायग्राम्स पर इंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच किसी प्रिंटर या स्कैनर की गुणवत्ता को दर्शाने की इकाई है। डीपीआई जितना अधिक होगा, प्रिंट या चित्र उतना ही स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट ग्राफिक्स शीर्षकों तथा फोटोग्राफ के साथ किसी दस्तावेज का लेआउट तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑप्शन सी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, या फिर ऑप्शन डी डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, ब्रोशर, पोस्टर आदि का आकर्षक लेआउट तैयार करने की प्रक्रिया है। इसमें टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स और डिजाइन का संयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, ऑप्शन बी डॉट जी डाटा एक्सचेंज, ऑप्शन सी कोजेमिक डाटा एक्सचेंज, या फिर ऑप्शन डी डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज डीडीई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की एक टेक्निक है जिसके माध्यम से एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ डाटा शेयर या स्थानांतरित कर सकता है। उदाहरण के लिए एमएस एक्सेल का डेटा एमएस वर्ड में लिंक करना, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सीडीआरओएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा केवल पढ़ा जा सकता है। उसमें सामान्यतः नया डेटा लिखा या बदला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन जो सभी परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कॉमन पावर यूनिट, ऑप्शन बी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल पावर यूनिट, या फिर ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह सभी निर्देशों को संसाधित करता है, गणनाएं करता है तथा इनपुट आउटपुट और सभी अन्य हार्डवेयर उपकरणों के कार्य को नियंत्रित करता है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस लेक्चर के। जिस स्टोरेज के माध्यम में डेटा को कई बार सेव किया जा सकता है उसे क्या कहा जा सकता है? जिस स्टोरेज माध्यम में डेटा को कई बार सेव किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ऑप्शन बी कंप्यूटर डिस्क रिवराइटेबल, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रिवराइटेबल, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर डाटा रिवराइटेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रिवराइटेबल। यह एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क है जिस पर डेटा को बार बार मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल पर केवल एक ही बार डाटा लिखा जा सकता है। तो हमको यदि कई बार 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 मिटाना है, बार बार लिखना है, तो हम एक कौन से डिस्क का उपयोग करेंगे? हम यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रिवराइटेबल का यूज़ करेंगे। तो ये थे आईसीटी के पार्ट 1 के 20 क्वेश्चंस जो कि सीजी सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 कल आएगा। थैंक यू।